नमस्कार, मैं अमित YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंटरफेस पर। इंटरफेस होता तो क्लास की तरह है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इंटरफेस का खुद का कोई वजूद नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इसको हमेशा क्लास के अंदर ही इम्प्लीमेंट करना होता है, इसलिए क्लास को एक्सटेंड करते हैं जबकि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी हम कोई भी इंटरफेस बनाना होगा तो कीवर्ड इंटरफेस का प्रयोग करेंगे और उस इंटरफेस को किसी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इंटरफेस का यूज बताया जाएगा आज। और इंटरफेस में जो भी वेरिएबल लिया जाता है वो फाइनल वेरिएबल होता है। इसके अलावा जो फंक्शन लिया जाता है वो प्रोटोटाइप लिया जाता है। उस फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्लास में दी जाती है। तो शुरू करते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है एडिट inf1.java। ये एक प्रोग्राम हमने सिंपल बनाया, एक सिंपल सा एक इंटरफेस यूज किया, इंटरफेस A1। और A1 में ये A कैपिटल है, इसके बाद फाइनल एक वेरिएबल लिया I इक्वल टू 20, इसकी वैल्यू 20 कर दी, ये फाइनल वैल्यू है। इसके बाद एक फंक्शन ले लिया और उस फंक्शन को inf2 नाम की एक क्लास है, इस क्लास में इंप्लीमेंट कराया। ये देखिए एक क्लास ली, क्लास में इंप्लीमेंट कराया A1 को। इम्प्लीमेंट्स, ये कीवर्ड है इम्प्लीमेंट्स, इसका यूज करना है। इंटरफेस में हमेशा इम्प्लीमेंट और इनहेरिटेंस में हमेशा एक्सटेंड्स यूज होता है। तो इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे इसमें। फिर इसके बाद इस शो फंक्शन जो ऊपर हमने लिया था यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है और इसको पब्लिक यूज करेंगे। पब्लिक यूज करेंगे तभी हम फंक्शन के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के इसके फंक्शन को हम यूज यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसको पब्लिक देना जरूरी है क्योंकि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन शो फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद inf1 में मेन फंक्शन लिया, इसीलिए इसमें देखिए inf1.java नाम से सेव किया हुआ, इसलिए इसमें inf1 में हम मेन क्लास ले रहे हैं। तो क्लास inf1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन के बाद ओपन कर्ली ब्रैकेट, फिर inf2 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमारा जो इंटरफेस का इफेक्ट है, जो डेफिनेशन है, वो inf2 में दिया गया है। तो inf2 में यहाँ पे दिया गया और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट थ्रू यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। अब ob.show 200 यहाँ पे पास किया, ये 200 कहाँ जाएगा, ये इंट a में जाएगा। इस a की वैल्यू यहाँ पे हमने i की वैल्यू, i की 20 है और a की वैल्यू मान लो हमने 200 कर दी, तो 200 प्लस 20 220, इसमें वैल्यू टोटल आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे 200 की जगह कुछ और कर दें, 500 कर दें, तो 520 वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सेव करते हैं पहले, फिर इसको चलाते हैं। रन कर गया, फिर इसके बाद इसको रन कंपाइल हो गया और इसको रन कराते हैं। inf1 डॉट नहीं, जावा नहीं आएगा। अब ये देखिए 520 520 इसकी वैल्यू हो गई। और इसके बाद हम बात करेंगे कितने तरह से इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। अब प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लीजिए एडिट में inf1.java ये प्रोग्राम था।
इसको सेव एज कर लेते हैं, Alt F A, सेव एज कर लेते हैं। किस नाम से? INF नाम से कर लेते हैं, inf.java, सेव कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो मेन क्लास को हम INF में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया। और अब हम ये एक्सटेंड जो कर रहे हैं, इसमें देखिए एक गलती हो गई, इसको ठीक कर दें, Alt F X, इसमें ये नहीं रहेगा, ये हटा देते हैं। अब ये प्रोग्राम ठीक है, इसको नोट करने के लिए ठीक रहेगा। ये कितना प्रोग्राम है, तो अब इसको सेव एज कर लेते हैं। यस, रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, अब देखिए ये इम्प्लीमेंट A1 है। अब इसमें मान लो कोई क्लास हम लेना चाहते हैं जो बेस क्लास हो और इसके अंदर इनहेरिट करके उसको लाया जाए, तो इसका हम क्या करते हैं, एक क्लास ले लेते हैं। क्लास लिया, मान लो हमने INS लिया ना, मान लो हमने एक INS नाम की एक क्लास ली, तो बड़ा कर दें। इसके बाद मान लो इसमें हमने एक फंक्शन लिया void show, SHOW, show1 नाम का एक फंक्शन लिया और सिंपल इसमें हमने कुछ भी प्रिंट करा दिया, सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट println। फिर इसमें कोई वैल्यू पास कर देते हैं, मान लो कर देते हैं हेलो, कर देते हैं HELLO, हेलो। बस सिंपल एक फंक्शन लिया और उसमें हेलो प्रिंट करा दिया। ये फंक्शन हमने क्लोज किया, क्लास क्लोज की। अब इस बेस क्लास को, INS नाम की एक बेस क्लास है, इसको हम क्या करना है, हमको एक्सटेंड करना है। इंप्लीमेंट तो करेंगे नहीं, इंप्लीमेंट तो A1 का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम INF2 जिसमें मेन फंक्शन है INF से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फाइल का नाम जो है INF है, इसलिए INF ही लेना पड़ेगा और मेन फंक्शन INF के अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे लेंगे एक्सटेंड्स, EXTENDS, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स के बाद INS ले लिया। अब इसके बाद बाकी सब कुछ वही रहेगा, खाली बस यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में कॉल कर लेंगे OB डॉट फंक्शन का नाम क्या था, void show1, यस show1 था, तो यहाँ पे show1 ले लेंगे, SHOW show1 फंक्शन। बस ये बेस क्लास के मेंबर को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो INF और इसको हम जावा C कंपाइल किया। अब ये इतनी सारी एरर कहाँ से आ गई, गलती हुई है, ऑलरेडी डिफाइंड INF.java, गलती हुई है, देखते हैं। INF1
देखिए इसमें हमने क्या किया था, ये INF रहेगा और यहाँ पे INF2 ही रहेगा, क्योंकि हम जो कॉल कर रहे हैं वैल्यू यहाँ पे INF2 में ही कर रहे हैं ना, ये INF2 में कर रहे हैं। और जो मेन फंक्शन हमारा है ये INF में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हमने inf.java नाम से सेव किया हुआ है। अब ये INF है और यहाँ पे INF2 है, क्योंकि यहाँ पे INF2 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब ये ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेव करते हैं इसको, Alt Fs Alt Fx। अब देखिए CLS, इसके बाद Java INF डॉट जावा, ओहो जावा, और यहाँ पे जावा सी भी लिखना था, जावा सी। रन कर गया। इसके बाद इसको रन कराएंगे, जावा INF इंटर, ये देखिए हेलो प्रिंट कर गया और इंटरफेस मेंबर। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटरफेस के बारे में कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं और कौन-कौन सी यूज कर सकते हैं, मल्टी लेवल भी यूज कर सकते हैं। तो हर तरह की कल नेक्स्ट क्लास में इंटरफेस के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। आज इंटरफेस प्लस इंटरफेस के साथ कैसे हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।